नमस्कार मित्रों। 22 जनवरी 2024 को पहले की तरह ही पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रही, सूर्य के चारों ओर घूमती रही और इन सभी भ्रमण के बीच में एक बहुत बड़ा काम होता रहा। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के स्थापना का। लेकिन उन सब की स्थापना के बीच में नेपथ्य से एक प्रतिध्वनि जो बराबर गूंजती रही, पिछले कई दिनों से गूंजती रही कि प्राण प्रतिष्ठा जल्दी हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं किया जाना चाहिए, मंदिर अभी पूर्ण नहीं था। तो मैं उस बात पर तो कोई प्रश्न उठा ही नहीं सकता, ना मैं उस तरह का हस्ताक्षर हूँ जो कह सकूँ। लेकिन विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण आपको एक बात बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि वैसे तो आप सभी जानते हैं कि बच्चा पैदा 9 महीने में होता है। पूरा 270 से 280 दिन उसे जन्म लेने के लिए चाहिए। लेकिन कभी-कभी बच्चा 7वाँ 8वाँ भी हो जाता है। लेकिन जब बच्चा 7 महीने में पैदा होता है या 8वें महीने में पैदा होता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो बच्चा अपूर्ण है। 8 महीने में बच्चा पूर्ण नहीं होता है। हाँ, उसका पूर्ण विकास नहीं हो पाया होता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उस बच्चे का जन्म खराब है। हम उस पूर्ण विकसित करने में मैं भारत के चूँकि पारंपरिक जीवन को जीता रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि जब ऐसा कोई बच्चा पैदा होता है जो पूर्ण रूप से अपना समय नहीं पूर्ण कर पाया है, तो उसको सरसों के तेल में रखा जाता था, ताकि उसका पूर्ण विकास हो सके। और उस बच्चे की पूर्ण विकास हो जाता है, उसके शरीर के अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर यह बात पूरी तरह मान भी ली जाए कि भगवान श्री राम की स्थापना में समय तब तक नहीं अनुकूल था जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण ना हो जाए, तो जब इस प्रकृति में परमपिता परमात्मा गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे को भी 7वें महीने 8वें महीने में पैदा हो जाने के बाद भी वह स्थितियां उत्पन्न करते हैं ताकि वह संपूर्ण मानव बनकर समाज के लिए काम आ सके, अपने जीवन को सुखद जी सके। तो परम पिता परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो परम तत्व हैं, अगर उनके मंदिर में भी कोई अपूर्णता है, तो जो शरीर की पूर्णता को पूर्ण कर सकता है, 7वाँ 8वाँ वाले बच्चे की पूर्णता को कर सकता है, वह कंकड़ पत्थर के बने मंदिर को भी पूर्णता प्रदान कर सकता है। विज्ञान का यही चमत्कार धर्म के साथ जोड़कर हम जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भगवान का नाम जहाँ पर भी आ जाएगा, वहाँ पर सारी अपूर्णता पूर्णता में स्वयं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे वह किरात के द्वारा शिवलिंग बनाकर पूजा किए जाने का अर्जुन के द्वारा, जब अर्जुन और किरात का युद्ध होता है, भगवान शंकर किरात बनकर आते हैं, तो उस समय अर्जुन मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर लेते हैं और वह पूर्ण मानी जाती है। भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं और उससे वह उनको धनुष प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यही नहीं, स्वयं रामचंद्र जी जब समुद्र पार करना चाहते हैं और उस पार करने के लिए जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में देर हो जाती, तो वहाँ पर भी तुरंत समानांतर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की जाती है और उसको भी परमपिता परमात्मा यह जानते हुए कि यह एक पूर्ण कार्य करने के लिए, सकारात्मक कार्य करने के लिए है, उसमें भी अपना सहयोग करते हैं और उसको पूर्णता प्रदान करते हैं। आज भी अगर रामेश्वरम मंदिर में आप जाएंगे तो आप पार्थिव शिवलिंग का भी दर्शन आप करेंगे और जो हनुमान जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है उसका भी दर्शन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह सिर्फ यह है कि अगर धर्म सूत्रों में ऐसे मंदिर जो अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, उसमें भगवान की स्थापना भी हो गई है, तो भगवान की स्थापना के मात्र से ही वह पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। जैसे माँ का गर्भ जो एक अपूर्णता के साथ कम समय में बच्चे को पैदा होने के बाद भी इस प्रकृति के साथ रहते हुए पूर्णता की ओर अग्रसर कर दिया जाता है, ऐसे ही जब आज भगवान राम को वह मंदिर समर्पित हो गया है, तो वह भी पूर्णता को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। इसमें न तो कोई अप्रिय घटना घटेगी, ना ही कुछ अप्रिय हो सकता है, क्योंकि कहा गया है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यह बात आपको अच्छी लगे और यह बात वैज्ञानिक रूप से समझ में आए कि अगर 7वाँ और 8वाँ बच्चे को भी पैदा होने के बाद पूर्णता का अवसर मिलता है और वह समाज के लिए उतना ही प्रभावकारी होता है, तो जहाँ पर राम की स्थापना हुई है उस मंदिर में अगर कोई अपूर्णता भी है भी,
तो वहाँ स्वयं भगवान की स्थापना के बाद उसमें पूर्णता के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आप सभी को शुभकामना। इस वीडियो को दूर तक ले जाइए ताकि इस भ्रांति को वैज्ञानिक आधार पर दूर किया जा सके, दृष्टांतों के आधार पर समझा जा सके। और मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ हूँ। नमस्कार। आपको आज राम दीपावली की भी शुभकामना। राष्ट्र राम राज्य की स्थापना की संकल्पना के साथ, सभी में राम को देखने के साथ, सभी में रामत्व देखने के साथ आगे बढ़ता रहे। आज के बाद हम सभी के अंदर राम के दर्शन करने की संकल्पना अपने अंदर उत्पन्न कर सकें, तभी 22 जनवरी मील का पत्थर बनेगा और यह पत्थर उस अपूर्ण मंदिर को पूर्णता प्रदान करेगा जिसके हम सभी भारतीय आकांक्षी हैं, प्रयासरत हैं। राम राम।